कौशाम्बी जनपद के इस समय डाइट मैदान में आज आशा वर्कर बहुओं ने यहाँ पास धरना प्रदर्शन किया है। इस समय डाइट मैदान में पहुंचे तमाम देखें आशा वर्कर हैं और यहाँ पास इन आशा वर्करों में से पूछते हैं और जानना चाहेंगे आज इन आशा बहुओं से कि क्या मामला है जो आप लोग इस धरने प्रदर्शन में आए हैं। बहन जी, आप यहाँ पास धरने प्रदर्शन में क्या प्रकरण है? प्रकरण मैं रेखा मौर्य, उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन प्रदेश उपाध्यक्ष। हमारा प्रकरण क्या है कि हम लोग 2006 से कार्य कर रहे हैं और बिना कोई पेमेंट के कर रहे हैं, प्रोत्साहन राशि पे कर रहे हैं और हमारी आशा बहनों का इतना शोषण हो रहा है कि पहले हम लोगों को मात्र 5 कार्य के लिए रखा गया था, 2 ही कार्य के लिए, मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए। आज हमारी आशा बहनों के पास सरकार के द्वारा इतने कार्य दे दिए गए हैं, उनको दबाव दे करके एक बंधुआ मजदूर बना लिया गया है, क्योंकि हमारी आशा बहनों का कोई प्रोत्साहन राशि के अलावा कोई पेमेंट भी नहीं है। उसके अलावा आज 67 कार्य दिए गए, 2 कार्य के बजाय आज 67 कार्य दिए गए हैं। यहाँ तक कि उनको जो भी प्रोत्साहन राशि मिलती है 2000-3000 रुपए, उसमें भी हमारे ब्लॉक के अधिकारी लोग उसमें घोटाले करते हैं, उनकी प्रोत्साहन राशि नहीं देते हैं। वाउचर भरते समय आशाओं से पैसे मांगे जाते हैं और प्रसव केंद्रों पर हमारी आशा बहनें लेके जाती हैं पेशेंट को, प्रसूताओं को, तो उनसे 2 से लेके 5000 10,000 तक की वसूली होती है। वसूली कौन करते हैं? प्रसव केंद्रों की एनएम करती है। और दूसरी बात, शिकायत करने पे हमारा अधीक्षक नहीं सुनता, हमारा बीसीपीएम नहीं सुनता, हमारा डीएम तक नहीं सुनता, हमारा प्रधानमंत्री नहीं सुनता, मुख्यमंत्री नहीं सुनता और हमारे ब्लॉक के ही अधिकारियों के द्वारा ये बोला जाता है कि तुम चाहे कितने भी लेटर दे लो, लेकिन ये पैसा हम जो लेते हैं प्रसव केंद्रों पे वसूलते हैं, आशाओं से लेते हैं, उसका शेयर सरकार तक जाता है। तो मैं ऐसी सरकार की निंदा करती हूँ कि जो हमारी आशा बहनों को आपने एक बंधुआ मजदूर बना लिया है और उनकी भी प्रोत्साहन राशि में आप कटौती करवाते हैं और आशाएं शिकायत करती हैं तो हमारी सुनाई नहीं होती है और आभा आईडी के नाम पर हमारी आशा बहनों से इतने दबाव दे के आप कार्य करा रहे हैं, उसको 1 रुपए किसी आशा का भुगतान नहीं दे रहे हैं। तो ऐसी सरकार को शर्म आनी चाहिए कि जो एक महिला सम्मान की बात करके आज हमारी महिला आशा बहनों का शोषण कर रही है। तो ऐसे सरकार की मैं बार बार निंदा करती हूँ और इस बार के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में हमारी आशा बहनें एक साथ खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि 2014 के पहले जब इनकी सरकार नहीं थी तो बीजेपी के सारे नेता मंत्री इसी डाइट मैदान में आशाओं से यही बात करने आए थे कि बहनों आप धरना बंद कर दीजिए, हमारी सरकार आएगी, हम आपकी सुनाई करेंगे। अभी तो समाजवादी की सरकार है, ये घूसखोरों की सरकार है। मैं कह रही हूँ डबल इंजन की सरकार, योगी मोदी की सरकार है। तो महिला सम्मान निधि की बात करके हमारी आशा बहनों का शोषण क्यों कर रही है? ऐसी सरकार को हमारी आशा बहनें इस बार नकारेंगी। अगर हमारी आशा बहनों को इस विधानसभा चुनाव के पहले राज्य कर्मचारी का दर्जा नहीं दे रही है और उनकी न्यूनतम मजदूरी की गारंटी ये सरकार नहीं कर रही है, तो ऐसी सरकार का हमारी आशा बहनें विरोध करेंगी और करेंगी। जी, आपका नाम? मेरा नाम रेखा मौर्य, उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन प्रदेश उपाध्यक्ष। जैसा कि आप लोगों ने सुना, ये आशा वर्कर यूनियन के रितु मौर्य जी ने बताया कि यदि रेखा मौर्य जी ने बताया कि हम लोग जो कार्य करते, हमारी आशा बहुएं जो कार्य करते, उनके कार्य के हिसाब से हमको वेतन नहीं मिला जाता। इस संबंध में हम लोग धरना प्रदर्शन अब पहले भी दिया और इस समय और आरोप भी लगा रहे हैं कि सरकार जब 2014 में नहीं बनी थी, उससे पहले किसी और की सरकार थी, उस समय ये वादा किए थे कि हमारी सरकार बनेगी तो बेरोजगारी या भत्ता या वेतन हम बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला है। इसी संबंध में यहाँ पास ज्ञापन दिए जा रहे हैं और ये ज्ञापन दे रहे हैं और ये आगे आने वाले चुनाव को भी चेतावनी दे रहे हैं कि आने वाला चुनाव में भी इसका हिसाब लिया जाएगा। टीएनपी न्यूज़ से लवलेश कुमार, कौशाम्बी।